एक छोटे से गांव में जहां धूप से खिली हरियाली और सर्द रातों में तारे चमकते थे, दो भाई रहते थे, रामू और श्याम। रामू, जो मेहनती और ईमानदार था, हमेशा अपने काम में जुटा रहता, जबकि उसका भाई श्याम लालची और चालाक था, जो गलत रास्तों से धन कमाने में विश्वास रखता था। भैया, मेहनत की कमाई में ही सुकून होता है, रामू ने एक दिन खेत से लौटते हुए कहा। लेकिन श्याम, जो हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता था, हंसते हुए बोला, अरे रामू, सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता, अक्ल लगानी पड़ती है। रामू की सच्चाई और मेहनत उसे सम्मान दिलाती थी, लेकिन श्याम की लालच उसे हमेशा परेशानी में डालती थी। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक थैला देखा जो पैसों से भरा हुआ था। वो एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने कहा, ये मेरे नहीं है, मुझे इसके मालिक को ढूंढना होगा। गांव की चौपाल पर एक बुजुर्ग आदमी परेशान बैठे थे, आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई खो गई, वो रोते हुए बोले। रामू ने आगे बढ़कर पूछा, काका, क्या ये थैला आपका है? बुजुर्ग की आंखों में आशा की किरण चमकी। हाँ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। रामू ने बुजुर्ग के सामने थैला रख दिया, लेकिन जब बुजुर्ग ने उसे कुछ पैसे देने की पेशकश की, रामू ने विनम्रता से कहा, नहीं काका, ईमानदारी का कोई दाम नहीं होता। श्याम, जो ये सब देख रहा था, गुस्से में बोला, तू पागल है क्या? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, गलत पैसा चैन नहीं देता। श्याम ने तंज कसते हुए कहा, देखते हैं तेरी ईमानदारी तुझे कहाँ ले जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी नौकरी के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश हुई। अधिकारियों ने कहा, हमें किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। तब बुजुर्ग ने कहा, अगर ईमानदारी की बात है तो रामू से अच्छा कोई नहीं। अधिकारी ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, आज से तुम इस पद पर नियुक्त हो। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह सब मेरी ईमानदारी का फल है। श्याम, जो अब समझ चुका था, शर्मिंदा होकर बोला, भैया, मुझे माफ कर दो, आज समझ आया कि सही रास्ता वही है जो तुमने चुना। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, आज से हम दोनों ईमानदारी से चलेंगे। और इस तरह जीवन में ईमानदारी ने उन्हें सच्ची खुशी और सफलता दी। ईमानदारी भले देर से फल दे,